दोस्तों साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज के डॉक्टर कम हैं, शैतान ज़्यादा हैं। पूरे हॉस्पिटल में एक आधे डॉक्टर इंसानियत रखते हैं, नहीं बकाया सब पैसा दोहन करने के चक्कर में बने रहते हैं। यहाँ तक कि आपका परिचित भी, घनिष्ठ भी आपसे भी उम्मीद करता है पैसा दो। ये स्थिति है। ऐसे में ही शीर्ष कोर्ट ने कुछ संज्ञान लिया है। इसी सिलसिले में हम कुछ अपनी बातें कहेंगे और कुछ हम शीर्ष कोर्ट की बातें कहेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तुरंत कहेगा सरकारी दवा में, उनके आदमी कहेंगे अरे डॉक्टर साहब सरकारी दवा लिखाई हो, तो सरकारी दवा में कोनो फायदा नहीं होते। और एक बात ये भी सच है कि जो सरकारी दवाइयाँ आती हैं वो गुणवत्ता में उतनी अच्छी नहीं होती हैं जितनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक ही कंपनी को लगातार ठेका मिलने से वो कंपनियां जो है काफ़ी मिलावट करके सप्लाई करती हैं। किसी को फायदा हो या ना हो, ये भी एक कारण है। दूसरी बात यह है कि उनका चमचा कहेगा कि डॉक्टर साहब अरे बढ़ा दवा लिख दो। उन्होंने 1,000, 1,500, 2,000 दवा लिखी, आइए हमको दिखाइएगा करके। तुरंत डॉक्टर कहेगा हमको दिखाइए अगर के हम बताएंगे कैसे खाना है, सोते वक्त, जागते वक्त, लेटते वक्त, सोते वक्त क्या क्या कैसे करना है। अब आप झोला भर के लाए, हाँ ठीक, ये इतने बजे खाना है, ये इतने बजे खाना है, ये इतने बजे खाना है, ये इतने बजे खाना है। वो पर्ची कहाँ है? हाँ लाओ पर्ची। और क्या नाम बताया? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, खाओ और ठीक हो जाओगे, जाओ। और उन्होंने पर्ची अपने पास रख ली। इसी बात पर हमको एक कहानी याद आ गई, घटना याद है, कहानी नहीं घटना। वो घटना आपको सुना दें। एक एमआर हमसे परिचित थे, कभी मेरे यहाँ रहते थे बहुत साल पहले। तब मोबाइल नहीं हुआ करते थे। एक दिन खुश थे और कहने लगे कि अरे डॉक्टर लोग कितना पैदा करते हैं। तो हम कहा हाँ भैया पैदा तो करते हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी होती हैं। अरे उन्होंने कहा नहीं, जो मेज के नीचे पैदा करते हैं। तो हमने कहा हाँ जानते तो हैं, थोड़ा बहुत तो जानते थे, क्योंकि हम भी जो है सरकारी डॉक्टरों को भी मेज के नीचे कुछ देते थे तो उसको ज़्यादा तवज्जो देते थे। हम मजबूरी होती थी, क्या करें, नहीं ध्यान नहीं देते थे, देखने तक नहीं जाते थे बेड पर कौन भर्ती है कौन नहीं भर्ती है। उन्होंने संजय गांधी लखनऊ का किस्सा सुनाया, आयुर्विज्ञान संस्थान का। एक आयामयार एक डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर से मुलाकात हुई। उसने कहा हमें कुछ दिनों बाद, समय नहीं हम क्लियर बता सकते हैं, बहुत पुरानी बात है, 3 महीना या 4 महीना या 6 महीना बाद हमें अमेरिका जाना है। कंपनी से बात करो कि टिकट का जो है व्यवस्था कर दे, तो हम आपकी कंपनी की दवा लिखेंगे। तो उन्होंने कहा सर हम बात अपने अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। तो कहा जब आपकी कंपनी को यस नो के जवाब, यस का जवाब हो तब हमारे पास आना, अन्यथा आना नहीं, हमारा समय मत बर्बाद करना। एमआर बेचारा क्या करता, चला गया। बात चलाते चलाते जो है वह पहुंची बम्बई हेडक्वार्टर। बॉम्बे में जो इसके प्रबंधक थे, डायरेक्टर थे, वो बैठ करके बातचीत किए। उन्होंने जो है इस एमआर से डायरेक्ट बात की तो उन्होंने कहा हमसे ये बात कही है। तो उन्होंने फ़ोन पर ही बात की कि उनको इतनी दवाएं लिखनी पड़ेंगी, क्वांटिटी में नहीं बता सकता। कहा आप अगर इतनी दवाएं लिखेंगे तो हम आपको जो है अमेरिका का आने जाने का टिकट फ्री कर देंगे। तो एमआर ने पूछा पक्की बात है ना? तो कहा पक्की बात है। तो कहा कि हम इसी फ़ोन पर बात कराएंगे। तो कहाँ बात करेंगे। डॉक्टर से पुनः बात होती है और डॉक्टर जो है डायरेक्टर वगैरह से बात करते हैं। तो कहा ठीक है हम लिखेंगे। और उस डॉक्टर ने जब तक उसको अमेरिका जाना था, जितनी उस कंपनी के डायरेक्टर की डिमांड थी उसके 10 गुना उसने बढ़ा दिया। अपने साथियों से भी कहलवा दिया कि ये दवा थोड़ा लिखिए यार।
सब चोर चोर मौसेरी भाई होते हैं ना। और उस मेडिसिन कंपनी के मालिक ने या डायरेक्टर ने अमेरिका का आने जाने का फिर किराया और होटल का खर्चा, जो भी 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन महीना भर 2 महीना रहना था, और इसके बाद पॉकेट मनी इतनी कि डॉक्टर कभी कल्पना नहीं करता था। तो ये छोटी सी मिसाल है, तो आप समझ जाइएगा कि डॉक्टर लोग कैसे पैदा करते हैं। जैसे कि आपका बच्चा बीमार है, आप गए 1000 1500 दवा लिखी और दूसरे दिन आए, और दवा जानते हो ये हमारे वाली वो दवा लिखते हैं जो 4 आने की 400 में मिलती है, और 4-5 दवाएं लिख दी, कहीं है ये लिख दिया कहीं वो लिख दिया, तो 2000 दवा हो गई। डॉक्टर साहब जैसे कल था वैसे ही, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, अरे दवा तो बहुत अच्छी है, फ़ायदा नहीं हुआ, अच्छा लाओ इसको हटाओ, काट दिया। हाँ ये दवा लियो, फिर उन्हें 1000 1500 2000 लिखी, फिर दवा लिखी। ये क्रिया एक मरीज को ठीक कराने में 10 15 20 हज़ार रुपये वो दवा लिख देता है, और ये औसतन हर डॉक्टर करने लगा है, इक्का दुक्का छोड़ करके। कोई कम करता है, कोई बहुत कम करता है, कोई बहुत ही कम करता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा करता है, कोई बहुत ज़्यादा करता है, कोई असीमित करता है। ये हालत है। इस पर शीर्ष कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया है हम आपको बात करते हैं, मौका लगेगा तो हम अपनी बात भी उसमें जोड़ेंगे, जैसा कभी हमने जोड़ी। डॉक्टरों का शैतानी खेल, दवाओं में घालमेल। शीर्ष कोर्ट, डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखने लगे तब रुकेगी कंपनियों की रिश्वतखोरी। शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की समान संहिता पर कानून बनाने तक दवा कंपनियों की अनैतिक विपणन प्रथाओं की नियंत्रित करने के दिशा निर्देशों की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा, दवा कंपनियां अत्यधिक व तर्कहीन दवाएं लिखने के लिए डॉक्टरों पर दबाव बनाती हैं, उन्हें खास ब्रांड पर जोर देने के लिए रिश्वत की पेशकश करती हैं। इस पर तभी अंकुश लगेगा जब डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाएं ही लिखने का वैधानिक आदेश दिया जाए। तो ये सरकार कर सकती है। देखिए, आदेश तो वो भी कर सकती थी, लेकिन होता यह है जेनेरिक दवाओं को उत्पादन कितना हो रहा है, और जितनी जेनेरिक दवाएं यहाँ हैं तो कहीं ये दवा नहीं, कहीं वो दवा नहीं, कहीं ये दवा नहीं, कहीं वो दवा नहीं। आप ले जाए तो एक दवा कहो मिले, कहो एक को दवा ना मिले। भैया अभी है नहीं, सब खत्म हो गई, और खत्म वहाँ होती ही नहीं। तो दोस्तों साथियों, आज ये हाल है, तो आप बच करके रहिए, थोड़ा दिमाग लगा करके डॉक्टरों के पास जाइए, और अपना कोई एक ऐसा मेडिकल स्टोर चुने जहाँ की कह दे भैया हो ये लोकल दवा लिखा है, हमको कंपनी दीजिए, कोई कंपनी बढ़िया है आप याद कर लीजिए, कहिएगा हमको इस कंपनी की चाहिए दवा, वो मुस्कुराएगा और दे देगा दवा, क्योंकि उसको भी तो फायदा कम हो रहा है, लेकिन उसको भी तो डॉक्टरों को देना पड़ता है। खैर, अब उनको पैसा कहाँ से आता है ये हम इस विषय में नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।